हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में। चलिए एनएसडीएल के बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर एनएसडीएल है क्या। दोस्तों, एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभूतियां भंडार समिति। दोस्तों, एनएसडीएल भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है दोस्तों, जहां निवेशकों के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित जमा किए जाते हैं, या तो रखे जाते हैं या तो सेव रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार जो निवेशक होते हैं उनके बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर यहाँ पे एनएसडीएल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रहते हैं। देखिए दोस्तों, एनएसडीएल के फायदे के बारे में जानने से पहले थोड़ा यानी क्या क्या फ़ायदा एनएसडीएल से होता है, थोड़ा एनएसडीएल के बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, एनएसडीएल की स्थापना 8 नवंबर 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। दोस्तों, मुंबई तो आप सबको पता ही होगा ना, देश की आर्थिक राजधानी बोली जाती है। दोस्तों, एनएसडीएल को एनएसई के साथ कई बैंकों ने मिलकर स्पॉन्सर किया था। एनएसडीएल को एनएसई और आईडीबीआई बैंकों के द्वारा प्रमोट किया जाता। अब देखिए एनएसडीएल के फायदे क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए एनएसडीएल का तमाम फायदे, मगर कुछ फायदों की हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए एनएसडीएल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह निवेशकों के डीमेट अकाउंट खुलवाता है। डीमेट अकाउंट एनएसडीएल निवेशकों को खुलवाता है। एनएसडीएल अपने ग्राहकों के यानी जो कस्टमर होते हैं, प्रतिभूतियों का रिकॉर्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रहता है, यानी कागजी कार्रवाई नहीं, यानी सारा डिजिटल में सुरक्षित रखता है। दोस्तों, एनएसडीएल शेयर मार्केट में रोजाना होने वाले लेन देन को मैनेज यानी व्यवस्थित करता है। एनएसडीएल चूँकि एक पेमेंट बैंक भी है, यह अपने ग्राहकों के शेयर के लेन देन के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, यानी जो रोजाना लेन देन होता है उसको मेंटेन करने का काम एनएसडीएल करता है। एनएसडीएल का प्रमुख फायदा यह है कि निवेशक को बहुत कम लागत में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। एनएसडीएल के थ्रू आपके पास बहुत कम पैसा से आप शुरुआत कर सकते हैं डीमेट अकाउंट खुलवा करके। एनएसडीएल भौतिक प्रमाण पत्र से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करता है, यानी आपको दुनिया भर के कागजी डॉक्यूमेंट लेकर आए ऐसा कुछ नहीं। एनएसडीएल में आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए, यानी एक बार में आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों, एनएसडीएल कागजी कार्रवाई में होने वाली त्रुटियों, गलतियों को समाप्त करता है, क्योंकि डाटा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। एनएसडीएल शेयर मार्केट में बेहतर संचार सुविधाओं की आपूर्ति करता है, यानी जो नोटिफिकेशन जैसा होता है बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर नोटिफिकेशन या संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। एनएसडीएल निवेशकों को नॉमिनेशन की भी सुविधा देता है। एनएसडीएल और भी बहुत तमाम फायदे एनएसडीएल को होते हैं, तो हम कुछ फायदों की बात कर रहे हैं। अब देखिए एनएसडीएल के कार्य क्या क्या है। आप सोचेंगे एनएसडीएल के प्रमुख कार्य में यह भारतीय प्रतिभूतियां बाजार में प्रतिभूतियों के डीमेट अकाउंट हस्तांतरण और प्रतिभूतियों से संबंधित निपटान की सेवाएं उपलब्ध कराता है। एनएसडीएल की शाखा जैसे एनएसडीएल ई गवर्नेंस लिमिटेड, इसकी एक अलग कंपनी है। एनएसडीएल पैन कार्ड जारी करता है। आप लोगों ने पैन कार्ड में नीचे देखा होगा, लिखा भी रहता है एनएसडीएल। एनएसडीएल जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का जो रिकॉर्ड होता है उसको भी एनएसडीएल रखता है। देखिए एनएसडीएल के प्रमुख उद्देश्य क्या है। एनएसडीएल के प्रमुख उद्देश्यों में एनएसडीएल का प्रमुख उद्देश्य भारत में वित्तीय बाजार में जोखिम, यानी जो लोगों का डर है, जोखिम खत्म करे, लागत को कम करे, दक्षता में वृद्धि करे। एनएसडीएल के प्रमुख उद्देश्यों में भारतीय वित्तीय बाजार में कागजी कार्रवाई को खत्म करके ज़्यादातर कागजी कार्रवाई, पता चला जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपसे अभी कागज़ कोई दिया गया, आपसे 10 साल बाद मांगा जाए, पता चला वो आपके पास है नहीं, तो एनएसडीएल कागजी कार्रवाई बिल्कुल ख़त्म करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सभी सिक्योरिटीज़ को जमा करता है। एनएसडीएल का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि भारतीय वित्त बाजार में सुरक्षा, विश्वसनीयता को सुनिश्चित करे, तभी तो लोग वहाँ पर निवेशक डीमेट अकाउंट खुलवाने आएंगे, शेयर खरीदेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप अपना पैसा कहीं पर लगाएंगे। अगर आपको डर है तो आप वहाँ पैसा लगाने से बचेंगे। तो एनएसडीएल इस प्रकार के बिल्कुल जोखिमों को ख़त्म करता है, यानी जो यहाँ पे कंपनियाँ सूचीबद्ध की जाती हैं वो बिल्कुल ट्रस्टेड होता है, ऐसा नहीं कोई फ्रॉड कंपनी बाद में भाग जाएगी। और एनएसडीएल का प्रमुख उद्देश्य है कि भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों और दलालों यानी ब्रोकरों को नवीनतम, देखिए आप दलाल क्या होते हैं, देखिए दलाल का सबसे यानी जो ब्रोकर होते हैं उनका मेन काम ये होता है कि वो निवेशकों को बीच में मीडिएटर का काम करता है। जैसे देखिए दलाल कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी गाय भैंस बिकवानी तो बीच में दलाल ने काम किया,
और किसी का मकान बिकवाना है दलाल, किसी की ज़मीन बिकवानी दलाल, है ना। यानी दलाल बीच का व्यक्ति होता है, अपना बीच में कमीशन ले लेता है। यानी जो ब्रोकर होते हैं उनको नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रणालियों को उपयोग करने में समर्थन करता है, यानी NSDL। देखिए दोस्तों, NSDL के द्वारा मार्केट ट्रांसफ़र की अनुमति है, जिसमें सिक्योरिटीज, शेयर, बांड और नकदी की आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है। मार्केट से अलग हटकर किए गए ट्रेड को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा खत्म नहीं किया जाता है। यह इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज को एक डिपॉजिटरी से दूसरे ट्रांसफ़र की अनुमति देता है। अब दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन कंपनियों द्वारा निवेशकों को दिया जाने वाला लाभ है। दोस्तों, NSDL के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी आप शेयर खरीदना चाहते हैं, बॉन्ड रखना चाहते हैं, डिबेंचर, इस टाइप से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप NSDL में आसानी से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं या तो आपके आसपास कोई तैयारी करता है तो किसी भी प्रकार की, उसके लिए हमारे पास है GK ट्रिक्स के नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। ये आपको मिलेगा कैसे? आपको टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना है टॉपिक एक्सप्लेन, और चैनल को ज्वाइन करके सारी PDF डाउनलोड कर लेनी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से भी जाकर के आप सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।